नमस्कार। और आज की हमारी चर्चा का विषय है सरकारी खजाने का अलग अलग मदों में इलेक्शन से पहले दान करने का, यानी दान की रेवड़ियां बांटने का मुद्दा है। और ख़ास तौर से इसमें हमारे देश की आधी आबादी को फुसलाया जाता है और सत्ता मिलने के बाद आपको पता ही है क्या होता है। तो अमृत लाल जी, ये क्यों किया जा रहा है कि सारी पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए महिलाओं को 2100 तो 3500 तो 1500, कोई गैस कनेक्शन, कोई बिजली, कोई पानी, कुछ ना कुछ बांटे पड़ा है, आखिर क्यों? और इलेक्शन के बाद सत्ता में आने के बाद हाथ जवाब देने के हमारे पास तो बजट ही नहीं है। क्या कहेंगे आप इसको? देश की पार्टियों का दिवालियापन इस स्तर तक पहुंच गया है कि अब वो चुनाव जीतने के लिए ऐसे ऐसे वायदे करती हैं जिसको कि चुनाव जीतने के बाद वो पूरा नहीं कर पाती हैं और उनकी सरकार डगमगाने लगती है। ये सिलसिला शुरू हुआ था मध्य प्रदेश से। जी, मध्य प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट ने लाडली बहना योजना चला के और सरकार सत्ता में हासिल की। और इसी का परिणाम यह है कि अब हर राजनीतिक पार्टी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हो और पार्टियां हो, अब वो इसी ढर्रे पर चल पड़ी हैं, धंधे पे चल पड़ी हैं कि किसी तरीके से महिलाओं को, महिलाएं सम्मान, आखिर किस बात का सम्मान है ये पता नहीं चला यहाँ तक। महिला के घर ये में सम्मान जो है महिलाओं को ही क्यों है, आदमियों को सम्मान क्यों नहीं देते भाई? जिस महिला का बेटा सड़क किनारे बैठा हुआ सर्दी में ठिठुर रहा है रोजगार की तलाश में, उस माँ को आप 1500 रुपये देके सम्मान दे रहे हैं। नहीं, सवाल ये नहीं है। जिसका पति बेरोजगार बैठा है, सवाल ये है ही नहीं। सवाल ये है महिलाएं जो गरीब हैं, जो आर्थिक स्तर पे कमजोर हैं, उनको दें तब भी ठीक है, लेकिन आप महिलाओं के नाम पे उन महिलाओं को भी देंगे जो करोड़पति हैं, जो करोड़पति हैं सक्षम हैं, लेकिन आप उन महिलाओं के वोट के चक्कर में उन लोगों को रोजगार देने का काम नहीं करेंगे। आखिर देश को कहाँ ले जाएंगे? और ले जाएंगे तो अलग चीज है, आप ये पैसा कहाँ से लाएंगे? टैक्स लगा के, और टैक्स पैसा तो आएगा ही नहीं। और जो पैसा है भी वो इन मदों में आप बांट देंगे और उसके बाद बाकी के काम जो है वो सब खत्म हो जाएंगे। महाराष्ट्र में भी अब वही चीजें सामने आ रही हैं जो कुछ दिनों पहले हिमाचल प्रदेश में आई थी। महाराष्ट्र में भी वही चीज़ आ गई। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी कहा कि नहीं भाई, हम जो मुफ्त की रेवड़ी के नाम पे पैसा लोगों को बांट रहे थे, उसके देने में इतना पैसा जो है वो खजाने से निकल गया है कि हम बाकी के काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ही पिछली बार हिमाचल गवर्नमेंट में हुआ जी। हिमाचल गवर्नमेंट में भी लोगों ने कहा कि नहीं साहब, हम जो है इसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट को अपने कर्मचारियों को पैसे, नौकरी के पैसे भी नहीं देने पड़ रहे थे, वेतन भी हम नहीं दे पा रहे हैं। आखिर ये सोच जो है देश की, देश को कहाँ ले जाएगी, ये बड़ा सोच का विषय है। और आखिर मैं ये कहता हूँ कि इसमें चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट भी भागीदारी में है, क्योंकि वो चुप रहती है। अगर कोई गवर्नमेंट जो है 2100 रुपये दे रही है महिलाओं के लिए, तो दूसरी गवर्नमेंट 2500 देने का वादा करती है और तीसरी गवर्नमेंट 3000 देने का वादा करेगी। आखिर ये इस तरीके की होड़ कहाँ ले जाएगी? इससे पहले उत्तर प्रदेश में सपा सरकार ने बेरोजगारी भत्ता की शुरुआत भी की थी अपने दौर में, और वो भी कुछ समय चल के बंद हो गया था।
और उस बेरोजगारी भत्ता जो 3,000 महीने था, उसके दम पे वोट लेके सपा सरकार बनी थी, मुझे ये भी याद है। इससे आप सत्ता प्राप्त कर लेंगे, लेकिन सत्ता चला नहीं सकेंगे, और अंततोगत्वा सरकार बैठ जाएगी, और जो विकास कार्य हैं वो भी नहीं हो पाएंगे। इस पे तो चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट को डंडा चलाना ही पड़ेगा, अगर वो देश हित चाहते हैं तो। और वरना तो इस देश का क्या होगा, ये देश की राजनीतिक पार्टियां ही अच्छी तरह जानेंगी। नहीं, जो देना चाहिए, शिक्षा फ्री दीजिए, चिकित्सा फ्री दीजिए, 2 चीजें आप फ्री कर दीजिए, बाकी आदमी खुद निपट लेगा। अरे भाई, शिक्षा फ्री कर ली, चिकित्सा फ्री कर ली, इस पे तो कोई आदमी कुछ कहता नहीं है। लेकिन दोनों ही आदमी कहाँ मिल पा रहे हैं? आप जहाँ शिक्षा फी दे रहे हैं, वहाँ आपके शिक्षकों को पढ़ाने का अवसर ही नहीं मिलता है। वो दिन भर बेचारे बैठ के जो रजिस्टर ही भरते रहते हैं। कहाँ पे? जहाँ शिक्षा फ्री की है सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को इतना पैसा मिलता है, नहीं, जितना पैसा सारे आजकल हाई कोर्ट के जज को नहीं मिलता है। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आपके शिक्षक पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, या फिर वहाँ बच्चे ही नहीं आते हैं, पढ़ाएंगे क्या वो? नहीं, बच्चा तो बहुत आ रहा है। एक स्कूल है, मेरे पास ऐसा डेटा है कि बहुत से स्कूल, जहाँ कुछ स्कूलों में तो बच्चे कम हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल के जो स्कूल हैं वहाँ पे एक स्कूल में 250-300, बल्कि हमारे शहर जिले के आसपास, जिले के अंदर ही ऐसे स्कूल जहाँ पे 500-500 तक बच्चा है, लेकिन शिक्षक वहाँ पे आपके 4-5 हैं, और वहीं 50 बच्चों पे आपने 5-5 शिक्षक लगा रखे हैं। तो आपने शिक्षा को फ्री करके उसका सत्यानाश कर दिया। कहीं पर 100 बच्चों पे केवल 2 शिक्षक हैं, और कहीं 10 बच्चों पे 4 शिक्षक लगा रखे हैं। अभी तक आप क्या करते थे कि जो बच्चा है 8वीं तक जी, वो फेल नहीं होता था जी, चाहे वो पढ़े या ना चाहे नहीं पढ़े। उसका रिजल्ट क्या निकला? शिक्षा डंप हो गई, बच्चों ने पढ़ने छोड़ दिया, चाहे वो सरकारी स्कूल के हो चाहे प्राइवेट स्कूल के हो। कोई स्कूल हो। प्राइवेट स्कूल में भी 90% बच्चा पढ़ता ही नहीं है। क्यों पढ़े? जब पढ़ेगा नहीं तो वो आईएएस कैसे बनेगा? आईएएस हमारे लोग बनेंगे। आईएएस हमारे लोग बनेंगे। हम तुम्हें शिक्षा तो देंगे, लेकिन ऐसी देंगे कि तुम किसी लायक नहीं हो। अरे भाई, तो इस बात को तो पब्लिक को भी सोचना चाहिए। जो बच्चा पैदा करता है वो भी तो सोचे। बच्चे के लिए माँ बाप मोटी फीस खर्च कर रहे हैं, मोटा पैसा खर्च करते हैं। हर साल उन्हें 10,000 की किताबें खरीदनी पड़ती हैं। आज प्री नर्सरी के बच्चे की फीस भी 2,000 रुपए से ले शुरुआत हो रही प्राइवेट स्कूलों में। उसके बाद भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि उसे पता है, एक छोटा सा बच्चा बोलता है डांटना मारना अलाउड नहीं है, तो वो क्यों पढ़े? वो तो फिर और आपको उससे ये भी पता है कि मैं फेल नहीं होऊंगा, मैं होऊंगा पास ही। घर में बच्चा साल भर का बच्चा है, अम्मा उसको क्या करती है, उन्होंने मोबाइल पे कार्टून खोला, ले बेटा तू इस पे मस्त रहे, मुझे फ्री रहने दे। अम्मा भी फ्री, दादी फ्री, चाची ताई सब फ्री हो गए बच्चों के। अब वो जब कार्टून में 1 साल की उम्र से लग गया यूं 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 यूं, तो वो क्यों पढ़े? आप उन व्यवस्थाओं को दूर करने के बजाय आप क्यों कार्टून चैनल पर बैन नहीं करा देते हैं? महिला का सम्मान इसमें, आप कार्टून चैनल बैन कराइए, जो बच्चों भटकाए चाहे उनको बैन कराइए। महिलाओं के लिए आप जो हैं तमाम तरह की योजनाएं चलाइए। उनके बच्चों के लिए खासतौर से एक महिला को बड़ा कष्ट होता है जब उसका पति 8-10 घंटे की नौकरी के बाद इतने से पैसे लेके आता है, वो घर का राशन भेजते। राशन से बजाय आप राशन को सस्ता कराइए, फ्री मत बांटिए, उसके रेट्स कम कर दीजिए। सिर्फ राशन से पेट नहीं भर रहा है, राशन को पकाने के लिए गैस भी चाहिए, तेल भी चाहिए, घी भी चाहिए, सब चाहिए। आप राशन भी फ्री देंगे और महिलाओं को पैसे भी देंगे, तो जब महिलाओं को पैसे नहीं देंगे तो आदमी क्या करेगा? महिला उसे मारेगी। बिल्कुल, हट अलग हट, तुझसे अच्छे हम ही हैं। इससे अच्छा भी। तू जाकर आप 10 घंटे नौकरी करता है तो तुझे 5,000 मिलते हैं लाला जी से, हमें देख घर बैठे 3,000 मिल रहे हैं। हाँ, वो क्यों सम्मान करिए? तो आप चाहते हैं, एब्सोल्यूट नहीं है ये सच, लेकिन 90% सच यही है। देश में जो है एक वातावरण जो है बदले, और महिलाएं जो हैं वो पुरुषों का उत्पीड़न शुरू कर देंगी। अभी कितने केस आ चुके हैं पुरुषों की हत्याओं, आत्महत्याओं के। सुभाष का केस था, अतुल केस था, कई केस आ चुके हैं। वेल, इसे सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग
दो ही डंडे मार सकते हैं, तभी ये राजनीतिक पार्टियां सुधरेंगी, सुनेंगी, वरना ये सुनने अदरवाइज ये सुधरने वाली नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, फिर मिलते हैं दूसरे मुद्दे पर।